हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू इंक्विजिटा वी एम्पावर इनोवेट एंड सक्सीड। और आप सभी का स्वागत है इस प्लेलिस्ट की दूसरी वीडियो में जहां हम सीखने जा रहे हैं HTML टैग्स और एलिमेंट्स के बारे में। एंड आई एम सो एक्साइटेड और मैं होप करती हूँ कि आप सब भी एक्साइटेड होंगे हमारे इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। सो कम ऑन गाइज, लेट मूव ऑन टू आवर वीडियो एंड चैप्टर 2 इज ऑल अबाउट HTML टैग्स एंड एलिमेंट्स। तो आइए हम कुछ बेसिक्स टैग को देखेंगे। The first one is common tags. Let's know about what tags are. HTML tags are the building blocks of HTML document. They are used to define and structure content on a web page. HTML tag का हम यूज़ करते हैं जिससे जो हमारे कंटेंट है उसको हम डिफाइन कर सकें अपने वेब पेज पे, अब उसे एक स्ट्रक्चर दे सकें अपने कंटेंट को. So mostly we use heading tag, and heading tag are of 6 types from main to the lowest subheading H1, H2, H3, H4, H5, H6. तो जो सबसे मेन हेडिंग हम अपने वेब पेज में देना चाहते हैं तब हम H1 टैग का यूज़ करते हैं, और देन हम H2, H3, H4, H सब हेडिंग्स देने के लिए H1 का सब हेडिंग, H2 का सब हेडिंग, H3 एंड सो गो ऑन. सो इस प्रकार से हम अपने हेडिंग टैग को यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज पैराग्राफ टैग. इज ऑल्सो वेरी कॉमन टैग, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला. हम सब चीज़ तो हेडिंग में पुट अप नहीं कर सकते. सो दैट्स वेयर पैराग्राफ टैग्स कम्स. हम पैराग्राफ टैग यूज़ करते हैं ताकि हम लार्ज डेटा को जो हमें वेब पेज पे डालना है हम उसे पैराग्राफ टैग के अंदर लिख सकें. देन लाइन ब्रेक टैग बहुत ही कॉमन सा और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टैग है. हम यदि कुछ भी लिखते जाएंगे अपने कोड में और यदि हम चाहें कि वो नेक्स्ट लाइन में आए तब हम जैसे हमें पैराग्राफ लिख रहे हैं, फॉर लाइक सपोज आई एम लर्निंग HTML, देन सो ऑन आप लिखते जा रहे हैं, बट आप चाहते हैं कि ऐसे पॉइंट पर आपका वो पैराग्राफ का लाइन चेंज और वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो, वहाँ हम यूज़ करते हैं ब्रेक टैग का. Next is attributes in HTML. Attributes provide additional information about HTML elements. They are always specified in the opening tag and are written as name value pairs or read. So जो attribute होते हैं HTML में वो additional information provide करते हैं. For example, जैसे कि हम यहाँ पे देखने पाएंगे ID. These are all attributes: class, style, href, src, all. Let's go with ID. Provides a unique identifier for an element, useful for styling and scripting. So ID जो एट्रीब्यूट होता है एक यूनिक आइडेंटिफायर बोल सकते हैं हम. नेक्स्ट इज क्लास. assigns one or more class name to an element, allowing you to apply CSS style to multiple elements within same class. Let's go to style attribute. स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ होता है CSS पार्ट के लिए, जहां हम अपने HTML कोड जो हम लिखें उसे हम और भी ज़्यादा एनहेंस कर सकें, उसे ब्यूटी दे सकें. नेक्स्ट इज href. स्पेसिफाइज द URL ऑफ अ लिंक यूज्ड इन टैग्स. href एट्रीब्यूट हम यूज़ करते हैं ताकि हम अपने URL को, जो लिंक हमें अपने वेब पेज पे देना है, उसे हम वहाँ पे डिफाइन कर सकें. src specifies the source URL of an image or other media and is basically used in इमेज टैग. SRC का यूज़ करते हैं ताकि हम अपनी इमेज का पाथ देख सकें अपने कोडिंग में. नेक्स्ट इज alt. Provides alternate tags for image. Is also used in image tags. So these are some attributes. अब ये आपको थ्योरी के द्वारा उतना तो समझ आया नहीं होगा, बट 20% हम कह सकते हैं हमें कुछ समझ आया है. सो हम इसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे. सो फॉर दैट इज़ वेरी ईजी. आपको कोई अलग से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है. हर एक कंप्यूटर में इनबिल्ट रहता है नोटपैड. आप जस्ट अपने कंप्यूटर में आप नोटपैड ओपन करेंगे और हम स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को. सो फर्स्ट वी लर्न अबाउट कॉमन टैग्स. सो टैग्स को कैसे यूज़ करते हैं, फॉर लाइक हमने सीखा हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, लाइन ब्रेक. हम इन टैग्स का यूज़ करके एक कॉमन प्रोग्राम लिखेंगे और देखेंगे वो कैसे वर्क करता है. ऑलराइट. सो हमारा फर्स्ट प्रोग्राम जो हम लिखेंगे वो है जो कॉमन टाइप हेडिंग टैग के बारे में, और हम स्टार्ट करेंगे अपने डॉक टाइप डिफाइन करेंगे HTML टैग के अंदर. देन HTML टैग से हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे. लैंग्वेज देंगे इंग्लिश. देन हेड टैग के अंदर हम अपने टाइटल को डिफाइन करेंगे. आप सोच रहे होंगे मेटा चार्सेट क्या है, UTF-8 क्या है. सो मेटा टैग बेसिकली जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होता है वो अदर क्लाइंट्स और सर्च इंजन को प्रोवाइड करता है, मेटा डेटा प्रोवाइड करता है.
ऑलराइट, सो हेड टैग के अंदर हम अपने टाइटल को डिफ़ाइन करते हैं एंड हम बॉडी टैग के अंदर अपने हेडिंग को डिफ़ाइन करते हैं, जिसमें हम H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6 तक यूज़ कर सकते हैं। तो H1 हम यूज़ करते हैं जो हमारा मेन टाइटल जो हमें प्रोवाइड करना है अपने वेब पेज पे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइटल होता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग होती है, उसे हम H1 टैग के अंदर यूज़ करते हैं। और आप देख रहे होंगे जैसे कि हम टैग्स क्लोज भी करते हैं, टैग नेम के पहले हाइफन लगा के हम अपने टैग्स को क्लोज भी करते हैं। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ही ज़्यादा जो आपको हमेशा याद रखना है। सो H1 टैग के अंदर जब हमें उसकी सब हेडिंग देनी है तब हम H2 टैग का यूज़ करते हैं, उसके अंदर सब हेडिंग के लिए H3, उसके अंदर सब हेडिंग के लिए H4 और ये ऐसे ही चलते जाता है H6 तक। और इस पूरे चीज़ को हम बॉडी के अंदर ही लिखते हैं, हाइफन लगा के बॉडी टैग से हम अपने बॉडी को क्लोज करते हैं। HTML के द्वारा हम अपने पूरे प्रोग्राम HTML प्रोग्राम को क्लोज करते हैं। फिर हम सेव करेंगे और हमेशा ध्यान रखें जब भी आप HTML डॉक्यूमेंट सेव करेंगे, आपने इसे नोटपैड में लिखा है तो ऑटोमेटिकली TXT टेक्स्ट फाइल एक्सटेंशन में ही सेव होगा। सो आपको माइंड पे रखना है कि आप उसे .html एक्सटेंशन देके सेव करें ताकि आप उसे अपने ब्राउज़र पे खोल पाएँ। तो हम यहाँ से ओपन करके जब हमने सेव कर लिया है इसे ओपन करके देखेंगे और ये रहा हमारा आउटपुट। आप देख सकते हैं ब्राउज़र के सबसे ऊपर में टाइटल दिया गया है जो हमने टाइटल टैग के अंदर लिखा था। फिर जितने भी हमने हेडिंग्स टैग के अंदर लिखा, मेन टाइटल, उसकी सब हेडिंग, देन उसकी सब हेडिंग अप टू H6 टैग तक हमने यूज़ किया और ये हमारा आउटपुट है। नेक्स्ट मूव ऑन टू पैराग्राफ टैग। ये प्रोग्राम मैंने लिख दिया है डायरेक्टली ताकि हमारा थोड़ा टाइम सेव हो। यहाँ भी हम अपने डॉक टाइप HTML टैग से स्टार्ट करेंगे। HTML से हम स्टार्ट करेंगे अपने प्रोग्राम को। हेड के अंदर हम टाइटल डिफाइन करेंगे जो कि पैराग्राफ एग्जाम्पल कोडिंग कर रहे हैं हम। देन बॉडी टैग के अंदर पैराग्राफ को लिखेंगे। हमने 2 पैराग्राफ लिखा है। बॉडी टैग क्लोज करके देन HTML टैग क्लोज करके हम इसे सेव करेंगे .html एक्सटेंशन पे एंड देन हम ओपन करते हैं तब ये आउटपुट हमें दिखेगा। जैसे कि हमने 2 पैराग्राफ टैग्स का यूज़ किया है तो हमें 2 पैराग्राफ्स यहाँ पे मिले हैं। ऑलराइट, सो ऐसे हम पैराग्राफ टैग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे लाइन ब्रेक टैग के बारे में। हम अपना डॉक टाइप डिफाइन करेंगे, देन HTML से स्टार्ट करेंगे, देन हेड टैग के अंदर हम टाइटल देंगे अगेन एंड देन बॉडी पार्ट के अंदर जो हमने पैराग्राफ लिखा है जैसे कि आप देख सकते हैं उसके बीच में हमने लाइन ब्रेक टैग का यूज़ किया है। जहाँ हमने टैग लगाया है उसके पहले का लाइन और उसके बाद का लाइन ये दोनों अलग अलग लाइन में रहेंगे। जहाँ हमने ब्रेक टैग लगाया उसके बाद का जो डेटा है वो नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाएगा और हम इस प्रोग्राम को बॉडी और HTML टैग से एंड करेंगे। देन इसे सेव करेंगे एंड लेट्स सी द आउटपुट में आप देख सकते हैं जहाँ ब्रेक टैग लगा उसके बाद का पैराग्राफ का लाइन नेक्स्ट लाइन पे अपीयर हुआ है। नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड टू एट्रीब्यूट्स, इसका एक प्रोग्राम देखेंगे हम। अपने HTML टैग से हम स्टार्ट करेंगे अपने प्रोग्राम को। हेड के अंदर हमने टाइटल दिया और टाइटल के बाद हमने हेड में ही स्टाइल दिया है, याद रखिए। उसके बाद हमने स्टाइल टैग का यूज़ करके वहाँ पे एक स्टाइल दिया है, वहाँ पे CSS का काम किया है, जहाँ की हमने हाईलाइट दिया है जिसमें बैकग्राउंड कलर हमने येलो डिफाइन किया है। स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ होगा वहाँ पे वो चीज़, चाहे वो हेडिंग हो पैराग्राफ हो, वो चीज़ हाईलाइटेड हो जाएगी येलो कलर में। बॉडी टैग के अंदर हमने हेडिंग यूज़ किया है, उसके अंदर हमने ID एट्रीब्यूट यूज़ किया है, देन पैराग्राफ टैग यूज़ किया, उसके अंदर क्लास एट्रीब्यूट यूज़ किया और वहाँ हमने हाईलाइट जो स्टाइल है उसे दिया है। तो हम देखते हैं हमारे आउटपुट में जो पैराग्राफ है वो हाईलाइटेड होता है कि नहीं। देन हमने href एट्रीब्यूट यूज़ करके हमारे लिंक का पाथ वहाँ पे दिया है, डिफ़ाइन किया है। देन इमेज टैग के अंदर हमने src एट्रीब्यूट यूज़ करके इमेज का पाथ दिया है जहाँ से हमने इमेज को डिस्प्ले कर सकें अपने वेब पेज पे। देन अगेन हम बॉडी टैग से HTML टैग से अपने प्रोग्राम को क्लोज करेंगे, इसे सेव करेंगे .html एक्सटेंशन फाइल पे एंड देन हम ओपन करते हैं तब हमें ये आउटपुट मिलता है। यहाँ पे यस, जो हमारा डिज़ायर आउटपुट था वो यहाँ पे मिला है हमें। हमारा हेडिंग आया है H1 हेडिंग जो कि मेन हेडिंग है बिल्कुल वैसे ही फॉर्म पे आया है। हमारा पैराग्राफ हाईलाइटेड है येलो कलर पे, हमारा लिंक दिया हुआ है, हमारा इमेज दिया हुआ है। नाउ लेट्स डू एन एक्सपेरिमेंट। हम इमेज टैग के पहले लाइन ब्रेक टैग का यूज़ करके देखते हैं कि क्या ये इमेज जो है वो नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट होता है कि यस, वी कैन सी द आउटपुट। जो इमेज है वो नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो चुका है। दिस वॉज ऑल अबाउट HTML टैग्स एंड एलिमेंट्स एंड आई होप आपको ये समझ आया होगा। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पर अपने डाउट्स को लिख सकते हैं। हम अपना पूरा बेस्ट देंगे, आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे और आप इस प्लेलिस्ट में बने रहें। थैंक यू सो मच।